हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है द थ्री लिटिल पिग्स। आज हम इसके ट्रांसलेशन को समझेंगे और अगेन जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, जो भी वर्ड्स होंगे, उन सब के मीनिंग समझाते चलूंगी। सो प्लीज बी विद मी। तो चलो शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। देयर मतलब वहाँ, वर मतलब थे, थ्री तीन, लिटिल। अब लिटिल का मतलब हम दो तरीके से यूज करते हैं। जब किसी सामान की बात हो, जैसे लिटिल शुगर, थोड़ा शुगर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लिविंग थिंग की बात हो रही है, सो वी विल यूज छोटे। छोटे, पिग्स मतलब सुअर, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वहां तीन छोटे सुअर थे या रहते थे। एंड द टाइम केम, और समय आया। केम जो है यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही हो तब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए टाइम, समय आया, फॉर देम, उनके लिए, टू लीव, छोड़ना, होम मतलब घर, घर छोड़ने का समय आया। एंड सीक देयर फॉर्च्यून्स, सीक मतलब तलाश, देयर यहाँ पर देयर उनकी बात हो रही है, इसलिए वो अपने भाग्य की तलाश में, ठीक है। फॉर्च्यून्स मतलब भाग्य। तो समय आया किस चीज के लिए, घर छोड़ने का। क्यों, अपने भाग्य की तलाश में। बिफोर पहले, दे लेफ्ट, दे मतलब वे लोग, लेफ्ट मतलब छोड़ना या फिर वहां से चले जाना, ठीक है, छोड़ना या चले जाना। तो इससे पहले कि वे लोग वहां से जाएं, देयर मदर, उनकी माता ने, उनकी माँ ने, टोल्ड देम, कहा, देम मतलब उनसे या उनको, कहा, वॉट एवर यू डू। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, यू डू तुम करो, डू मतलब करो, डू इट करो, यह करो, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, दैट यू कैन जो तुम कर सकते हो या जितना तुम कर सकते हो। तुम जो कुछ भी करो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना, ये उसकी माँ ने उन लोगों को सजेशन दिया। बिकॉज क्योंकि, दैट्स द वे, दैट्स मतलब वह है, दैट इज, इसको हम दैट इज पढ़ते हैं। दैट्स द वे, वही रास्ता है। द वे मतलब या तो हम रास्ता, यहाँ पे रास्ता चलने वाले रोड की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रहा है वही रास्ता है या वही तरीका है, टू गेट अलोंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में आगे बढ़ने का या इस दुनिया के साथ चलने का, ठीक है, टू गेट अलोंग इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट लिटिल पिग, पहला जो छोटा पिग था, बिल्ट हिज हाउस, बिल्ट मतलब बनाया, ठीक है, हिज हाउस अपना घर, आउट ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनके, जो भी घास फूस तिनके मिलते हैं ना। तो पहला सुअर जो था, पहला पिग जो था, उसने अपना घर तिनके का बनाया। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज द इजिएस्ट थिंग टू डू, क्योंकि यह उसके लिए सबसे आसान काम था, ठीक है। इजिएस्ट का मतलब होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो रहा है। एडजेक्टिव के तीन फॉर्म्स होते हैं, एक तो जो बेस फॉर्म होता है जैसे इजी, सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जब आप किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करते हो तब इजियर, ठीक है, ईआर लगा होगा। और जब आप सबसे कंपेयर करते हो तो सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं उसको, जिसमें ईएसटी का यूज होता है। सो यहाँ पे वो सबसे कंपेयर कर रहा है कि सारे कामों में सबसे इजी काम था कि तिनके से घर बना लो अपना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड लिटिल पिग, जो दूसरा छोटा पिग था, उसने बिल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया, आउट ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स मतलब लकड़ियों का, ठीक है। तो स्टिक्स यहाँ पर डंडे नहीं होंगे, स्टिक का मतलब, स्टिक का मतलब लकड़ियां। तो वो जो दूसरा वाला पिग था, उसने अपना घर लकड़ियों का बनाया। दिस वॉज ए लिटिल बिट स्ट्रोंगर देन ए स्ट्रॉ हाउस, मतलब यह था, वॉज मतलब था, दिस मतलब यह था, ए लिटिल बिट स्ट्रोंगर
मीन्स लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और इसमें ईआर आ गया, इसका मतलब होता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है यहाँ पर, मतलब इसका कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, तो ये पहला वाला जो पिग था उसके घर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है ना, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है। सो लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, ये थोड़ा सा मजबूत था, दैन ए स्ट्रॉ हाउस। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके साथ दैन जरूर करते हैं, जैसे टॉलर दैन श्याम, ठीक है। तो तिनके के घर से ये लकड़ी का घर थोड़ा ज्यादा मजबूत था। द थर्ड लिटिल पिग मीन्स तीसरा जो छोटा वाला सुअर था, बिल्ट हिज हाउस, बिल्ट मीन्स बनाया, अपना घर, आउट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, तीसरे वाले ने अपना घर ईंट का बनाया। वन नाइट, एक रात, द बिग बैड वुल्फ, बड़ा बुरा भेड़िया, वुल्फ मतलब भेड़िया, हु जो, ये इसके रेफरेंस पे बोला जा रहा है ना, द बिग बैड वुल्फ हु डियरली लव्ड, जिसे बहुत पसंद था क्या, टू ईट, खाना, फैट लिटिल पिगीज, छोटे मोटे सुअरों को खाना उसे बहुत पसंद था। केम अलोंग, वहां आया, एंड सॉ मतलब देखा, सी का सेकंड फॉर्म है ये, SEE उसका सेकंड फॉर्म है, तो देखा, द फर्स्ट लिटिल पिग, पहले जो पहला घर का जो सुअर था ना छोटा वाला, उसको देखा, इन हिज हाउस, इन मतलब में, हिज हाउस अपने घर में, ऑफ स्ट्रॉ तिनके का घर में उसे देखा। ही सेड, वह कहा, लेट मी इन लिटिल पिग, मुझे अंदर आने दो। लेट जब भी हम यूज करते हैं ये परमिशन को शो करता है, जैसे लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। तो मी मतलब मुझे, इन मतलब अंदर, लेट मी आने दो, मुझे अंदर आने दो, लिटिल पिग। और या तो आई विल हफ एंड आई विल पफ, मतलब मैं फूकूंगा, हफ पफ मतलब होता है फूंकना, तो मैं फूकूंगा, और आई विल ब्लो योर हाउस इन, या तो मुझे अंदर आने दो, नहीं तो फूंक फूंक कर, आई विल ब्लो मतलब फूंकना, योर हाउस इन, तुम्हारे घर को फूंक के उड़ा दूंगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन, ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है ये आपको नहीं समझ में आएगा। नॉट बाय द हेयर, मैंने यहाँ पे द क्यों बोला, दी कभी कभी आपने देखा होगा कि THE को दी भी पढ़ा जाता है और कभी कभी द भी पढ़ते हैं, तो लेट मी क्लियर दिस हियर ओनली। द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उसके आने वाला वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब A to Z अल्फाबेट में AEIOU को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट का से स्टार्ट हो रहा हो अगर ये द के बाद वाला वर्ड, तो हम द का यूज करेंगे प्रोनाउंसिएशन में, और जब भी इसके बाद वॉवेल आएगा तो हम दी पढ़ते हैं, जैसे दी एंट, ANT, ए जो है वो एक वावल है, इसीलिए हम लोग इसको दी पढ़ेंगे, नॉट द। आई होप इट्स क्लियर, लेट्स कंटिन्यू। तो नॉट, वो जो लिटिल पिग है वो कहती है, नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन, इसका मतलब हुआ, जैसे कई बार हमने बात में हम कह देते हैं ना, बाय गॉड तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब बाय गॉड मतलब कि भगवान की कसम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लिटिल पिग वो कसम खा के बोलती है, मेरे चिन के बालों का की कसम, नो मतलब मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित ही, द वुल्फ डिड ब्लो द हाउस, मतलब उस भेड़िए ने उसके घर को फूंक कर उड़ा दिया, ठीक है। ब्लो मतलब फूंक के कोई चीज उड़ाना, सो फूंक कर उसने उड़ा दिया। एंड एट मतलब खाया, EAT, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईट एट ईटन, सो एट मतलब खाया। द फर्स्ट लिटिल पिग, वो जो पिग था वो सुअर था, उसको वो वुल्फ जो है वो खा जाता है। और आगे देखते हैं, द वुल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ स्टिक्स, वुल्फ मतलब भेड़िया, देन मतलब फिर, वो भेड़िया फिर आया, के मतलब आया, टू में, हाउस ऑफ स्टिक्स लकड़ियों के घर में वो भेड़िया फिर आया। लेट मी इन लिटिल पिग, और आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन, ये कौन कहता है, ये भेड़िया कहता है उस दूसरे वाले पिग को, अगेन द सेम थिंग कि मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं फूंक फूंक कर तुम्हारा घर उड़ा दूंगा, ठीक है। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन, अगेन जो सेकंड पिग होता है उसने भी वही बात बोली कि नहीं, मेरे बालों की कसम, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। बट द वुल्फ ब्लू इन दैट हाउस टू, लेकिन वह भेड़िया अगेन उसने ब्लू मतलब ब्लो का सेकंड फॉर्म,
उसने वो फूंका उस घर को और उड़ा दिया। एंड क्योंकि वो लकड़ियों का बना था और वो पहला घर तिनके का बना था, तो इसीलिए भेड़िए को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग, और वो जो भेड़िया था वो दूसरे पिग को भी खा जाता है। द वुल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ ब्रिक्स, ईंट के घर में वो भेड़िया फिर आया। अब आगे देखते हैं। लेट मी इन क्राइड द वुल्फ, क्राइड मतलब चिल्लाया, ठीक है, क्राई का सेकंड फॉर्म चिल्लाया, उस भेड़िए ने चिल्लाया कि मुझे अंदर आने दो, और आई विल पफ एंड आई विल ब्लो द योर हाउस इन। यहाँ पे टिल का यूज हुआ है, मतलब जब तक मैं तुम्हारा घर फूंक से उड़ा ना दूं तब तक मैं फूंकता रहूंगा, नहीं तो मुझे अंदर आने दो। जब तक। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन, तीनों ने सेम बातें बोली कि नहीं, मेरे चिन के बालों की कसम, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। आप देख सकते हो कैसे इस भेड़िए ने इस पिग की हालत खराब कर दी है और घर को भी फूंक से उड़ा दिया है। अब आगे देखते हैं। वेल द वुल्फ हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन द ब्रिक हाउस, वह भेड़िए ने अगेन द सेम थिंग ही डिड देयर ऑल्सो, वहां पे भी उसने फूंक मारने की कोशिश की, फूंका और फूंका, लेकिन वह ही कुड नॉट, नहीं सका, वह नहीं सका क्या, फूंक से उड़ाना, ब्लो डाउन मतलब फूंक से उड़ाना, दैट ब्रिक हाउस, वह ईंट के घर को वह फूंक से नहीं उड़ा सका। बट द वुल्फ वॉज, लेकिन वह भेड़िया वॉज था, ए स्लाई ओल्ड वुल्फ, स्लाई मतलब होता है SLY, स्लाई मतलब धूर्त, मतलब बहुत बुरा, ओल्ड वुल्फ बूढ़ा भेड़िया, ठीक है। अब जब किसी इंसान या किसी जानवर की बात करते हो तब ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, ना कि पुराना। पुराना हम तब इस्तेमाल करते हैं ओल्ड का मतलब जब हम किसी वस्तु की बात कर रहे हो। तो वो बूढ़ा भेड़िया जो बहुत धूर्त था, बहुत बुरा बदमाश था। एंड ही क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ा, ऑन द रूफ, ऑन मतलब पर, द रूफ, रूफ मतलब छत, टू लुक देखने, फॉर के लिए, ए वे इनटू द ब्रिक हाउस, वे मतलब रास्ता, एक रास्ता, इनटू उस ईंट के घर में, इनटू द ब्रिक हाउस, ईंट के घर में जाने का रास्ता वो देखने लगा। कहाँ? छत पर चढ़कर। द लिटिल पिग सॉ द वुल्फ, सॉ मतलब देखा, द वुल्फ भेड़िए को, क्लाइंब अप चढ़ते हुए, ऑन द रूफ छत पर, ठीक है। तो उस पिग ने उस भेड़िए को छत पर चढ़ते देखा। एंड लिट ए रोरिंग फायर, लिट मतलब जलाया, एक, रोरिंग फायर मतलब धधकती आग, बहुत ज्यादा तेज आग, इन द फायर प्लेस, एक जगह जहां आग जला सकते हैं, जिसे हम चिमनी भी कहते हैं, वहां पर उसने आग जलाया। एंड प्लेस्ड ऑन इट, प्लेस्ड मतलब रखा, ऑन पर, इट इज ए लार्ज केटल, एक बड़ी केतली, ऑफ वाटर का पानी, मतलब उस छोटे से पिग ने एक बहुत ही तेज आग जलाया और उस पर एक बड़ी केतली, पानी भरकर एक बड़ी केतली उस पर रखा। When, जब, द वुल्फ फाइनली, अंततः, जब वह भेड़िया, फाउंड एक पाया, फाउंड मतलब पाया, द होल इन द चिमनी, होल मतलब छेद, चिमनी मतलब वही अगेन आग जलाने वाली जगह, उस जगह पर उस भेड़िए को छत से कोई छेद दिखाई दी। ही क्रॉल्ड डाउन, वह रेंगता हुआ नीचे आया, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, एंड और स्प्लैश्ड राइट इनटू द केटल ऑफ वाटर। अब जैसे उसको वो छेद दिख गई थी ना, तो वो कोशिश कर रहा था उसके अंदर जा करके नीचे घर के अंदर घुसने की, लेकिन वो जो पिग था वो बहुत शातिर और बहुत शार्प दिमाग का था। उसने ऑलरेडी नीचे उस चिमनी, उस वो जो छेद था उसके नीचे चिमनी लगा रखी थी, आग लगा रखी थी, जिस पे एक केटल डाल दिया था, केतली डाल दिया था पानी से भरकर, ताकि वो भेड़िया आए और उसमें गिर जाए। और वही हुआ। स्प्लैश्ड मतलब होता है एक तरीके, देखो स्प्लैश का मतलब बहुत अलग अलग होता है, जैसे पानी का छिड़काव करना या छप जाना या छपाक वाली जो आवाज आती है, इसका सबका मतलब होता है स्प्लैश। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जो भेड़िया था वो पानी में छपाक करके गिर जाता है, डायरेक्टली राइट इनटू दैट, मतलब डायरेक्टली सीधे पानी, उस पानी की केतली में जा गिरता है। एंड दैट वॉज द एंड, और वह वॉज था, द एंड अंत, ऑफ का, हिज ट्रबल्स, उसके परेशानियों का वह अंत था, विद द बिग बैड वुल्फ, मतलब उस भेड़िए के अंत के साथ उस पिग के भी परेशानियों का अंत हो गया, अंत था वह दिन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लिटिल पिग इनवाइटेड हिज मदर। अब ये कहानी तो 3 लिटिल पिग्स की थी, 3 पिग्स थे ना, लेकिन उसमें से 2 को तो भेड़िए ने मार दिया था, तो ये एक पिग जिसने थोड़ा मेहनत कर लिया,
ही सस्टेन्ड मतलब वह जीवित रहा, और फिर अगले दिन ही इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना, आमंत्रित किया, हिज मदर अपनी माँ को वह आमंत्रित करता है मतलब बुलाता है। शी सेड उसकी माँ ने कहा, यू सी तुम देखो, इट इज जस्ट एज आई टोल्ड यू, एज बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने तुम्हें कहा। क्या कहा था? द वे टू गेट अलॉन्ग इन द वर्ल्ड इज टू डू थिंग्स एज वेल एज यू कैन, मतलब इस दुनिया में सरवाइव करने का, इस दुनिया में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है कि आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, फॉर दैट लिटिल पिग वह छोटा सुअर, ही लर्नड दैट लेसन उसने अपनी माँ की उस बात से सबक सीखा, एंड ही जस्ट लिव्ड और वह लिव्ड रहने लगा, हैप्पीली खुशी से, एवर आफ्टर हमेशा उसके बाद, मतलब उस दिन के बाद वह हमेशा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो